राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। प्रभु इतने दयालु हैं भक्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि प्रभु कितने बड़े दयालु हैं। हमारा कर्म हमें ही दुख देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता भक्तों। जो हमें इस जीवन में मिला है वो सब प्रभु की कृपा से ही मिला है। जो अच्छा हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है हमारे कर्म है। हमने कर्म किया है, इस जन्म में नहीं किए हैं तो अगले जन्म में किए हैं, उसका दंड हमें मिल रहा है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको भक्ति करवाया जा रहा है। प्रभु ने आपको भक्ति करवा रहे हैं, आपसे सेवा करवा रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर इतना बल नहीं है भक्तों, हम सबके अंदर इतना बल नहीं है कि हम भक्ति इनकी कर सके। करेंगे तो कितने दिन करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर। उसके बाद हमारी मन उस भक्ति से हट जाएगा। जब प्रभु पकड़े होंगे तो आपकी मन कभी नहीं हटेगा। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानी हो, आप उन्हें पकड़े ही रहेंगे। लेकिन इतना तो तय है भक्तों कि जितना हमको कष्ट मिलता है ना, हमारे कर्म से मिलता है। अगर हम प्रभु की सेवा शुरू कर दिए करना, उनकी छवि को रख के उनकी सेवा कर रहे हैं तो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसको सेवा जो कर रहे हैं कुछ दिन तक बहुत से अच्छा लगेगा। उसके बाद आप से मन हटने लगेगा, सेवा से मन हटने लगेगा। मन यही सोचेगा कि हम क्या ले लिए अपने ऊपर, हमें ये चीज़ नहीं, हमको वो चीज़ चाहिए, जो पहले था जीवन हमको वो चाहिए। तो आप हट जाएंगे, सेवा से दूर हो जाएंगे, सेवा छोड़ देंगे। लेकिन अगर प्रभु आपको पकड़े हुए हैं तो आपका मन कभी नहीं हटेगा। परेशानियां आएगी, विपदा आएगी, लेकिन उसे आप चाहे के भी प्रभु से दूर नहीं हो सकते, चाहे के भी अपने आप को प्रभु से दूर नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों कि प्रभु ने आपको पकड़ा है, इसलिए आपको सेवा इनकी अच्छी लग रही है, भक्ति आपको अच्छी लग रही है। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ भक्तों, आप लोग सुनते ही नहीं हैं। मैं यही बताती हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जपा है, जो मैंने गुरु की वाणी सुन के उनके कहने पर चलने की कोशिश की है, चला है, उसका परिणाम यही है भक्तों। प्रभु से प्रेम, प्रभु से प्रेम। अगर आपको प्रभु से प्रेम होगा ना, प्रभु से प्रेम होगा तो समझ जाइएगा कि आपको प्रभु से प्रेम होने का मतलब है कि आपको आँखों में आंसू जरूर आना है, जरूर आएगा। बहुत ये तो आना ही आना है, आँख में आंसू। प्रभु हमें क्या देते हैं? हमको विरही तो देते हैं ना। लेकिन हम तो यही चाहते हैं हमको घर मिल जाए, द्वार मिल जाए, घर गृहस्थी मिल जाए, अच्छा मिल जाए, धन दौलत हो जाए। हम यही चाहते हैं, जन्मों जन्म से यही हमने चाहा है। हर जन्म में आए हैं, हर जन्म में हमने यही चाहा है कि हमें सब चीज़ मिल जाए। और जिसके पास सब कुछ है तो वो कहाँ सुख है प्रभु भक्तों, वो कहाँ सुखी हैं? इनसे गुरुदेव के पास जाते हैं लोग, प्रश्न करते हैं, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत पैसा कौड़ी हर चीज़ है, लेकिन मैं अशांत हूँ, मैं अशांत हूँ गुरुजी। तो गुरुजी यही कहते हैं ना कि हर चीज़ रहते हुए आप अशांत है, मतलब कि प्रभु नहीं है आपके पास, प्रभु नहीं है, इसलिए अब अशांत है। नहीं तो अगर प्रभु होते तो अशांत नहीं होते। इसीलिए ज़रूरी है भक्तों प्रभु की सेवा। इस शरीर से सेवा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हाथ है ना, इस जो पैर है ना, हाथ पैर मुंह हर चीज़ प्रभु को दे दीजिए। इनसे अपने शरीर से सेवा करवाइए, अपने शरीर से हर वक्त इनकी सेवा करवाइए, हर जो हो सके उतना सेवा करिए। अपनी वाणी से जिससे भी पूछिए, जिससे भी कहिए, जिससे अगर आपकी वाणी सुने कोई तो आप प्रभु की गुणगान सुनो कर दीजिए उनके सामने। प्रभु से उनसे कहिए प्रभु हमारे ऐसे हैं, प्रभु हमारे बहुत बड़े दयालु हैं, कृपा करो भक्तों, तुम भी सेवा करना शुरू कर दो, तुम भी सेवा करना शुरू कर दो भक्तों।
अगर आपके कहने से कोई एक दो भक्त सेवा करने लगे भक्तों, तो ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे, हर दुख से दूर कर देंगे। इसलिए कि हम एक परिवार के लिए मरते हैं। प्रभु का तो परिवार पूरा जगत है, पूरा संसार है। प्रभु किससे बैर करेंगे, किससे बैर करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे? हम सब उनके बच्चे हैं। हम अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं, प्रभु के तो हर परिवार है। प्रभु के लिए सब एक बराबर है। लेकिन जो भजेगा वही उन्हें पाएगा, जो नहीं भजेगा वो नर्क में जाएगा। नर्क में जाने का मतलब कि जो नहीं भजेगा तो वो उल्टा सीधा काम करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, अपने ही कर्मों का सज़ा उसे मिलेगा। हर कोई मिलता है भक्तों। हम पैसा कौड़ी कमाने की कोशिश करते हैं, धन दौलत कमाने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ गलत कर देते हैं, किसी के पैसा लेके हड़प लेते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं, तो वही दंड, वही पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब हावी हो जाता है तो हमें उस कोई भी काम बनते बनते काम बिगड़ने लगता है। हम हर वक्त, अच्छे बताइए, इस कलयुग में प्रभु गुरुदेव क्या कहते हैं? आप सत्य बोलिए, सत्य बोलिए। लेकिन कहाँ कोई सत्य बोलता है भक्तों, कहाँ कोई सत्य बोलता है? वही बोलता है जो गुरु का भक्त हो, जो कृष्ण का भक्त हो, जो राधा रानी का भक्त हो, जो धन दौलत नहीं चाहता हो, जो पैसा कौड़ी नहीं चाहता हो, वही बोल सकता है सच। नहीं तो इस दुनिया में कोई सत्य नहीं बोलेगा, सब झूठ ही बोलते हैं। अगर कोई चाहता है कि हम सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, राधा रानी की सेवा करेंगे, तो आप तुरंत के तुरंत शुरू कर दीजिए भक्तों। कल पे मत टालिए, अच्छा काम कल पे मत टालिए, बुरा काम उसे कल पे टाल दीजिए। आज बुरा काम आया आपके दिमाग में तो कह दीजिए नहीं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं चौथा दिन करेंगे, ऐसे टालिए, एक दिन हट जाएगा। लेकिन अगर प्रभु की सेवा आपको आ रहा है आपके अंदर, नहीं हम प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तो तुरंत शुरू कर दीजिए भक्तों। चाहे छवि ही रख के उनकी सेवा करिए, चाहे मानसिक ही करिए उनकी, अपने दिल दिमाग में बसा लीजिए, अपनी मानसिक सेवा कीजिए। मानसिक सेवा मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, कल मानसिक सेवा कैसे आप करेंगे, कैसे मानसिक सेवा होती है। आप, ये तो सत्य है, प्रकट सेवा से बढ़ के मानसिक सेवा है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर पाता है, हम भी नहीं कर पाते पूरी तरीके से। लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी का काम है, हम उसमें भी समय लगता है, दिमाग उसी में चला जाता है। लेकिन हाँ, डेली आपको करना है, डेली करते करते आपको चित्त में प्रभु बस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आँख बंद करेंगे तो समझ में आएगा प्रभु आज किस कलर के कपड़ा पहने होंगे, पीला पहने होंगे, पीताम्बरी पहने होंगे, ऐसे चलते होंगे प्रभु, ऐसे करते होंगे, आपको महसूस होने लगेगा भक्तों। कल मैं बताऊंगी इसके बारे में, मानसिक पूजा के बारे में आपको कल बताऊंगी कि मानसिक पूजा कैसे करना चाहिए। मैं इसीलिए कहती हूँ भक्तों, कोई मेरा वीडियो सुनता ही नहीं है, कोई प्रभु को देखना ही नहीं चाहता, बस यही चाहता है हमें कहाँ से पैसा मिल जाए, कहाँ से धन दौलत मिल जाएगा। मिलेगा पैसा धन दौलत सब मिलेगा, लेकिन उस कोटि का आपका भजन होगा तब मिलेगा। लेकिन जी उस कोटि का अगर भजन होगा भक्तों, तो सत्य बोलती हूँ, सत्य कहती हूँ, आपका इच्छा ही ख़त्म हो जाएगा, इच्छा ही ख़त्म हो जाएगा। नाम मैं इसलिए कह रही हूँ भक्तों, गुरु जी के कहने से नाम इसलिए कह रही हूँ कि नाम लेने से हमारा पाप नष्ट होता है। जन्मों जन्म का जो पहाड़ हमारा पाप बसा हुआ है, जो दुख दे रहा है, हर जन्म का पाप हमें दुख देता है, उस पाप को आप जब तक नाम जप करेंगी ना, उस नाम से आपका पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन माला दो माला से नहीं होगा, आपको हर वक्त जपना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त नाम, जितना नाम जप करेंगी उतना आपका नष्ट होने लगेगा पाप। तो आपको एहसास होगा कि आज हमें प्रभु में हमारा मन बहुत ज़्यादा लग रहा है। प्रभु की कोई भी चीज़ देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, चाहे उनकी चेहरा भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो एकाएक आपके आँखों में आंसू आने लग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका पाप नष्ट हो रहा है। भक्तों, भगवान इस जीवन में हमें हर कोई को जीवन इसलिए दिए हैं कि हम प्रभु को पाने के लिए, लेकिन हम कर्म करके
नर्क में चले जाते हैं, जन्मों जन्म से नर्क में जाके हम भोगते हैं। वही वही पाप हमें दुख सुख में तो हर इंसान चाहता है कि हम सुख में रहें, लेकिन सुख में कहाँ कोई रह पाता है। कोई के पास कितना है तो और इच्छा करेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए, कोई सोचेगा कि हमके वो खर्ब हो जाएगा तो उससे ज़्यादा भी सोचेगा कि हमें और चाहिए। तो ये कभी नहीं दूर होगा, कभी दूर नहीं होगा, लेकिन दूर होगा नाम जपने से, प्रभु की सेवा करने से। मत भटकिए भक्तों, बैठ जाइए गुरु के नाम में, गुरु के नाम में बैठ के नाम जप करना शुरू कर दीजिए। नाम में बैठ जाएंगे, अपने आप गुरु के साथ पहुंच जाएंगे प्रभु के पास। तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है भक्तों, हमें चिंतन करना है। रटिए राधा 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 राधा, हर वक्त रटिए, जितना हो सके उतना रटिए। अपना कार्य 24 घंटा में अपना कार्य करते हैं ना। पहली बात तो कोई शरीर से नहीं काम कर पाता, नहीं कर पाता था, लेकिन मानसिक अपने दिमाग से तो सोचता ही ना है ना। हम तो हर वक्त कर्म करते हैं, तो हम कर्म अच्छा करें ना। हम यही सोचें, हम प्रभु के बारे में सोचें, हम प्रभु के बारे में करें। फिर उसके बाद हर कार्य करिए, अपने घरे का, गृहस्थी का, नौकरी व्यापार सब कार्य करिए, लेकिन नाम जपना शुरू कर दीजिए। वही नाम आपको अंदर इतना बल देगा भक्तों कि इतना बल तो आपको काजू नहीं दे सकेगा, बादाम नहीं दे सकेगा, पिस्ता नहीं दे सकेगा, खाना पीना कोई भी चीज़ आपको बल नहीं देगा जितना नाम बल देगा। नाम में हर चीज़ बसा है। नाम जप करते देखिए भक्तों, मैंने 3 साल में प्रभु का नाम जप के इतना महसूस किया है कि मैं अपनी वाणी से बता नहीं सकती कि मैं